ये मैंने किसने एग्जाम्पल दिया? अरे अभी रिकॉर्डिंग शुरू करा। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा? इतना लेट क्यों शुरू करा है? आया CH2 CH4 CH3 CH2 C C CH CH। इसमें कितने एक लाइन में कार्बन है? इसमें क्वेश्चन आया है कि कितने कार्बन एक सीधी लाइन में। क्वेश्चन है, ये नीट का सवाल। कितने कार्बन एक स्ट्रेट लाइन? नंबर ऑफ कार्बन्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 3। कौन सा होगा सर आंसर? सूरज, कितने कार्बन सीधी लाइन में है? सर 6। 6 के 6 कार्बन आपको सीधी लाइन में दिख रहे हैं। हाँ? उसको 4 दिख रहा है। ये 6 के 6 कार्बन सीधी लाइन में दिख रहे हैं। कितने कार्बन है सीधी लाइन में? एक सीधी लाइन में। देखो, इसको 3D अरेंजमेंट में बनाएंगे तो ये 4 अटैचमेंट है। इसकी अरेंजमेंट इस तरह की है और ये भी 4 अटैचमेंट है, तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह की है। अब ये है। अब यहाँ पर ये 2 अटैचमेंट और इससे इसके अटैचमेंट। सीधी लाइन में कितने कार्बन है भाई? जी, ये 4 कार्बन सीधी लाइन में, बाकी टेढ़े हैं। समझ आया? इस तरह का क्वेश्चन। तो जब तक अरेंजमेंट नहीं आएगा बात बनेगा। चलिए इसको उतारिए फटाफट। ये नीट का क्वेश्चन है। इसको बनाइए, क्वेश्चन फटाफट उतारिए।
चिपका दीजिए। आगे बच्चों, सूरज बना लिए? चलो। Yes, sir. अरे तूने रखा है कील, पोस्टर वाला जो दिया था नीचे नीचे से, लग लग जल्दी दे दे फटाफट। दूसरा देखो, दो अटैचमेंट के बाद अगला जो है हमारा वो है 3 अटैचमेंट। दो अटैचमेंट के बाद अब अगला, मान लो कि मैं 3 बच्चे को पढ़ा रहा हूं। पहले 2 बदमाश बच्चे थे तो हमें अरेंज करना पड़ा कि लड़ाई कम से कम हो। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 3 बदमाश बच्चे, ठीक है। 3 अटैचमेंट, ही नहीं चल रहा। 3 अटैचमेंट, तो 2 पॉसिबिलिटी है। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो तीनों बच्चे प्रेजेंट हो, या 2 बच्चा प्रेजेंट है और एक क्या क्या अपना बैग रख के चला गया है घूम। बैग तो रख दिया, माँ बाप ने भेजा है आया तो पढ़ने, लेकिन बैग रख दिया, बोला सर मैं जा रहा हूँ कुछ किताब लाने, पेन लाने, कुछ चीज लाने, बहाने बना के निकल। तो बैग तो उसका है, उसने अपनी सीट पर बैग रख दिया है, वो बहुत बदमाश है। उसका बैग यदि कोई बच्चा छूता है तो लड़ाई बहुत होगी। तो यदि तीनों बच्चा प्रेजेंट है तो कैसे अरेंज करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस, जिससे तीनों के बीच में लड़ाई नहीं हो, कैसे अरेंज करेंगे? 120 डिग्री के एंगल पर तीनों। समझ आया? यदि तीनों बच्चा प्रेजेंट है तो 120 डिग्री का एंगल, और यदि 2 बच्चा प्रेजेंट है और एक अपना बैग रख के गए, तो बाहर से यदि कोई आदमी दिखता है तो कितने बच्चे दिखेंगे? 2 ही दिखेंगे, बैग थोड़े दिखेगा। दूर से कोई पढ़ना है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 2 ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बदमाश है जिसका बैग है, तो इसको बैग कौन छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? बोला मैं जहां रख रहा हूँ मेरे सीट से कोई ना हटाए, तो ये ले। लेकिन दिखेगा कितना बच्चा, कितना बच्चा प्रेजेंट है? 2। तो लोन पेयर इनविजिबल है, लोन पेयर इनविजिबल है। तो कैसा शेप दिख रहा है? ये है बेंट, या वी शेप, या एंगुलर। कैसा दिख रहा है? ये टेढ़ा। तो बेंट या वी शेप, बेंट का मतलब है टेढ़ा हो गया, ये रहा बेंट कर दिया, सीधी लाइन से टेढ़ा कर दिया। ये सीधी लाइन थी, इसको टेढ़ा कर दिया, तो बेंट या वी शेप, या ये एक एंगल बन गए, तो एंगुलर। समझ आया? तो ये होगा वी शेप या बेंट या एंगल। ये ज्यादा जगह लेगा तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 117 डिग्री के आसपास। ये हम नाप ही नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लोन पे विजिबल डिग्री तो काउंट कर सकते। तो इसके बीच की एंगल 120 डिग्री से घट के 170 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्सन, ये ज्यादा। समझ आया? रिपल्सन मोर, रिपल्सन। समझ आया नहीं आया? क्या समझे? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अरे लगा के वापस सो गए हैं, कहीं चले गए हैं क्या है? सूरज? Yes, sir. आ गया. अच्छा, आगे ये समझ आया? ये Yes, कैसा sir. शेप है?
ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? ट्राइगोनल प्लेनर, यस सर। ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन। और ट्रायंगुलर। आपने वो लिया या क्या प्लानिंग? पेपर बनाया सूरज? यस सर, आज से स्टार्ट करेंगे। संडे, अच्छा, आज सैटरडे से संडे स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, करिए करिए करिए। करिए करिए करिए, टालिए मत उसको। यस सर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। इसका मतलब है उद्यम करने से ही काम सिद्ध होगा, सिर्फ मनोरथ करने से, सपने बुन लेने से काम पूरा नहीं होगा। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में कभी हिरन चल के खुद नहीं आएगा, उसके लिए सिंह को परिश्रम करना। समझ आया इसका मतलब? और क्यों कहा है मैंने ये टाइमिंग को मैच कर लो। क्या मैंने क्या संस्कृत का श्लोक कहा? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही काम पूरा होगा, सिर्फ मनोरथ करने से पूरा नहीं होगा। सपने देख लिया, अरे मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कौन सा पैसा किस ऑपरेशन में ज्यादा होता है यार? न्यूरो सर्जन में। अच्छा वही, ठीक है। लेकिन सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जागे अरे यार पढ़ाई कहाँ करें, फिर सो जाते हैं। सपना, सोते हुए सिंह के मुंह में कभी हिरन आएगा खुद से? नो सर। नहीं आएगा। उसके लिए हिरन को, सिंह को क्या करना पड़ेगा? इधर उधर चहलकदमी करनी पड़ेगी, हिरन के पीछे पड़ना पड़ेगा, हिरन का शिकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस काम को करना शुरू कर। चलो ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप आया और इसमें आया बेल्ट। एक एक एग्जांपल दे देते हैं, एक दो। इसका एग्जांपल है हमारे पास BH3 का एग्जांपल है BF3। समझ आया? BH3 BF3। और कौन सा एग्जांपल होगा? C2H4। देखिए कितना अटैचमेंट, ये आया। ये ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप है। इसी तरह ये भी एक ट्रायंगुलर शेप। समझ आया नहीं आया? इस सेंट्रल एटम से कितने अटैचमेंट? 3, 1 2 3। तो कैसा शेप? ट्रायंगुलर। इस सेंट्रल एटम से कितने अटैचमेंट? 1 2 3। तो ट्रायंगुलर। वेल्थ का एग्जांपल ओजोन। कैसा शेप है ओजोन का? बेंड। दूसरा एग्जांपल SO2। कैसा एग्जांपल है? आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? यस सर। हो गया तुम लोगों को? आ गया? इसमें कुछ भी रटने का फंडा है ही नहीं, आप खुद ही बना सकते, अरेंज करना। तीसरा करें, मिटा रहा।
बॉन्डिंग एक बार अभी खत्म होने वाला है, अब ज्यादा चीज कहाँ बचा है आपको। अब आपको जो बचा है वो देखिए, रेजोनेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और बॉन्ड पैरामीटर खत्म। एक और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये खत्म। एक आध आयनिक और अगर कुछ इफेक्ट, चार ही चीज बचा है। 90% कोर्स खत्म हो चुका है। चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार अटैचमेंट। किताब में जो लिख रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन से शेप बनाओ, वो बिल्कुल ही गलत है। क्या समझे? हाइब्रिडाइजेशन से शेप थोड़े पता चलता है, एक ही हाइब्रिडाइजेशन का हम देखते हैं अलग अलग से। समझ आया? अब करते हैं चार अटैच। चार अटैचमेंट में तीन तरह का होगा अरेंजमेंट। AB4 जब चारों बदमाश बच्चे क्लास में बैठे। दूसरा AB3L, तीन बच्चा क्लास में है और एक अपना बैग रख के कहीं चला। AB2L2, दो बच्चा बैग रख के चला गया और दो अवेलेबल। तो क्या अरेंज करना पड़ेगा? बोल नहीं रहे? यस सर। ये टेट्राहेड्रल है। क्या दिखा है? कैसा है ये? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब चार और हेड्रल मतलब हेड, सरफेस। CH4 NH4 प्लस CCl4 एक्सेट्रा। दूसरा एक एब्सेंट है। एक बच्चा अपना बैग रख के चला गया और तीन बच्चा प्रेजेंट है, कैसे अरेंज करेंगे? पानी दीजिए। कैसा अरेंजमेंट है, कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल। अब देखिए, ये किताब बनाया, देखिए कुछ दिख रहा है? यस सर। पिरामिड कैसे बनाया है? देख, इतना बड़ा बेवकूफ है इस किताब को लिखने वाला। ये देखिए वाटर, और ये इस तरह बना रहा है कि पिरामिड यहां से बने हैं। सही है या गलत? किताब में देखो कैसे बनाया है। NH3 देखो भाई, देखो
Yes, ऐसे sir. ही है ना? कैसा है? Different. ये पिरामिड है। हमने कहा है लोन पेयर मिस्टर इंडिया है, इनविजिबल है। तो इस किताब बनाने वाले को कैसे यहां से देख? लोन पेयर क्या है? Invisible. इनविजिबल है। तो ये देखिए, ये 4 अटैचमेंट है, ये है टेट्राहेड्रन, दिख रहा है? अब यदि इसको हम इनविजिबल गायब कर दे तो कैसा दिख रहा है ये शेप? ये देखिए कैसा दिख रहा है ये शेप? बेस ट्रायंगल और एक पिरामिड है। ये कैसा दिख रहा है? बेस ट्रायंगल और ये पिरामिड है। क्या लोन पेयर वाला ऊपर थोड़ी है? तो ये गलत है, ये नहीं है भाई, ये दिखता ही नहीं है। कौन दिव्य दृष्टि मिल गया है जो उसको दिख रहा है? ये है एक्चुअल। क्या समझे? लोन पेयर Invisible. इनविजिबल है। तो NH3 में जो ये पिरामिड दिख रहा है वो कौन सा है? ये है ट्रायंगुलर बेस, और ये पिरामिड कहां से दिख रहे हैं? इस नाइट्रोजन से, ना कि लोन पेयर से। फिर एक बार दिखाता हूं क्या लिखा है उन्होंने। सरकार को हमारे देश में ये रूल बना देना चाहिए, जो गलत बोलेगा या झूठ फूस बोलेगा उसको उसका पेनल्टी भुगतना। क्या देखा? NH3 देखो और H2O देखो, दिखा कुछ? Yes, sir. तो क्या शेप है इसका? Triangular pyramid. लोन पेयर देखिए नीट। अब एक चीज तो और मुझे पता चलता है, कभी कभी तो मुझे डॉक्टरों पर बहुत डाउट होता रहता है। कुछ डॉक्टर जो कहते हैं ना तो बड़ा डाउटफुल होता है, और अभी हम देखा ये बात सही भी हुई। ज्योमेट्री, क्योंकि पढ़ के जो जिस एग्जाम को पास होके बने हैं वो डॉक्टर, वो एग्जाम लेने वाला ही डाउटफुल। ज्योमेट्री एंड शेप एंड स्ट्रक्चर, नीट में ये तीनों एक ही चीज हो। नीट वाला कहता है ज्योमेट्री एक ही है, शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन IIT में ये डिफरेंट हो। समझ आया क्या डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में? नीट पास करना कितना आसान है पता है आपको? नीट का जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको कितना टाइम दिया जाता है पता है? 1 महीना। 1 महीना दिया जाता है 2 बंदों 3 बंदों को, जहां पेपर बना चेक कर। और जो IIT का पेपर बनाते हैं उसमें 18 बंदे लगाए जाते हैं, 1 साल का टाइम। क्या समझे? नीट का क्वेश्चन बनाने वाले को 1 महीने का टाइम दिया, 2-3 आदमी कह दे जा बना दो। और जो IIT वाला जो होता है उसमें 18 बंदे, 3-3 आदमियों का टीम बनाया जाता और 6 टीम बना, और उसको 1 साल का टाइम देते जा पेपर बना। लेकिन एक कंडीशन है, एक भी सवाल रिपीट नहीं होना चाहिए आज तक जो। अब वो पहले पूरा पढ़ेगा पिछले सारे सालों का सवाल, हाँ? और फिर सोचो क्या सवाल बनाओ, रिपीट ना, और बाउंड्री लाइन से बाहर भी ना हो, सिलेबस से बाहर भी ना हो। तो उसको 1 साल
तक का टाइम दिया जाता है, और तब भी कभी कभी वो लोग लेट हो जाते पेपर बनाने में। नीट में 50% क्वेश्चन पिछले साल का फोटो कॉपी होता है, आज टीच क्वेश्चन उठा लेता है, कॉपी कर लेते हैं। नीट वाले क्या करते हैं मालूम है? 50% क्वेश्चन पिछले सालों का उठा लिया, 15% क्वेश्चन जेई मेन वालों का उठा लिया, 10-15% क्वेश्चन स्टेट वालों का उठा लिया, और बाकी 5-10%, 20% क्वेश्चन मत करिए, छोटे 20% क्वेश्चन कुछ कुछ किताबों से उठा लिया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं। तो जिसके क्वेश्चन बनाने वाले ने अपना दिमाग नहीं लगाया, चीटिंग किया, उसको पढ़ के जो डॉक्टर बनेगा वो कैसा है? पर ये होगा ना, आप लोगों के डॉक्टर बनने पर ही डाउट हो जाएगा। फिर भी प्रैक्टिस नाम देते हैं, डॉक्टरी पेशे को क्या नाम देते हैं? 20 साल से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 30 साल से प्रैक्टिस करता रहा है, रिटायर हो गया प्रैक्टिस करते करते, परफेक्शन नहीं है। क्यों नाम दिया गया है प्रैक्टिस उसका? सीखते ही रहते हैं, गड़बड़ हो गया कुछ, अरे भाई मैं तो अभी सीख ही रहा हूं, तो गड़बड़ तो हो ही सकता है। कोई डॉक्टर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या कहेगा? अरे मैं तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना, अभी कोई परफेक्ट थोड़े हूँ। क्या कुछ बोल ही नहीं रहे आप? यस सर। डॉक्टर के पेशे को, चलो फिर भी हम नहीं कहते हैं कि सारे ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप डेडिकेटेड हैं और मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट तो अनलिमिटेड है, चाहे कोई भी हो। उसी में सीखते 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 डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा है कि प्रैक्टिस से बिल्कुल परफेक्शन हो जाता है। एक था बंदा अमित कुमार, मालूम है उसने कितने किडनी का ऑपरेशन किया, वो कितना पास था? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का रिकॉर्ड है। वो कॉमर्स से 12वीं पास था, कॉमर्स, क्या समझे? वो कॉमर्स से 12वीं पास था और कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, और वो दुनिया का सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर। कोई एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी, कोई कुछ नहीं, और वो किडनी किंग बना। लोगों को बहला फुसला के लाया, चल खाना देंगे, खिलाएंगे, मजदूरों को अगर ले जा करके उसका ऑपरेशन करके किडनी निकाल लिया। तो देखा डॉक्टर सब जो किडनी निकालता था तो बहुत धीरे धीरे कर रहा है यार, टाइम बहुत लगा रहा है, एक किडनी निकालने में 3 घंटा 4 घंटा, और फिट करने में दूसरे में। वो देखते देखते डॉक्टर को खुद ही सीख गया, वो 45 मिनट में ही किडनी ट्रांसप्लांट कर देता था, एक आदमी से दूसरा, फटाफट चीर दिया, फाड़ दिया, किडनी निकाल के सेट कर दिया। दुनिया का सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किया बिना कोई पढ़े लिखे, एकदम समझो 12वीं, मतलब अकाउंट्स का बंदा, कॉमर्स का। उसने अपनी लाइफ में 4,500 किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए सिर्फ 10 साल। समझे? और पूरी दुनिया में, नॉट इंडिया। कुछ समझ आया क्या कह रहा हूं? इसका मतलब, इसका क्या मतलब? सर वो बाहर भी गया इसका मतलब है डॉक्टर प्रैक्टिस से बन सकते हैं, ये कोई पेपर देके कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पास करके डॉक्टर बढ़िया बने, या ये एक जरिया है आपको उसमें जाना। प्रैक्टिस और एक्सपर्टेंसी, डेडिकेशन, ये आपको एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बना। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो पहला ये आया। दूसरा, ज्योमेट्री जो होता है वो इनविजिबल को भी आईआईटी में काउंट करता है। तो इसका ज्योमेट्री कैसा है? इसका ज्योमेट्री है
टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें ये काउंट किया जाए। जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये ज्योमेट्री होता है, और जब शेप की बात करेंगे तो जो विजिबल पार्ट उसके बाद। समझ आया? लेकिन मेडिकल में सोचिए ये होता ही नहीं है, सारा एक ही होता है, ज्योमेट्री, शेप एंड सो। मिटाओ तो एग्जाम्पल आया NH3, BF3 एक्सेट्रा, NF3 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल आया